बिस्मिल्लाह सदा सुखी रहें, सदा सलामत रहें, सदा आबाद रहें, सिवाय मज़लूम के हर गम से महफूज रहें। हुसैन बादशाह आपका कदम कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी ज़दार खाली दामन ना चाहे। जो ज़दार जो दुआएं अपने दिल में लेकर आया है, मालिक सब की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चाचू गुलफाम के रिज़्क़ जान माल में मेरे मौला इजाफ़ा फरमाए। पहली और आखिरी दुआ आमीन कहना और सवाब में शरीक हो जाना। मेरा मालिक हम गुनहगारों को आखिरी वारस, आखिरी हुज्जत, आखिरी मोहम्मद की जल्द ज़ियारत नसीब फरमा। बादशाह हुसैन का जिसको जितना एहसान याद है, कोशिश करे सलवात उतनी बुलंद आवाज़ से पढ़े। अल्लाह एजाज़ जी नौकरी शुरू करें जी, आप सबकी इजाज़त से जी बात शुरू करें। मौला आपको सलामत रखे, हमेशा आबाद रहें। बात शुरू करते हैं, फिर जहाँ तक जनाब का मिजाज सफ़र करेगा नौकरी भी वैसी होगी। बिल्कुल कोई ज़ाकरी दावा नहीं, शायर घर से तल्लुक़ है। मेरे बाबा जान चौधरी एजाज़ हुसैन झंडवी साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जितने मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं उनकी गोद का असर देखिएगा, मेरी मेहनत देखिएगा। उन्हीं के दिए वो सबक जनाब को सुनाना है, दुआ हासिल करनी है, फिर आपके मिजाज के मुताबिक ही नौकरी होगी। मैं कह रहा हूँ तुम ना समझोगे मशीयत का इरादा क्या है। बिस्मिल्लाह। बड़ा ज़हीन मजमा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। पहली बात मैंने आपके हवाले कर दी है, अगर समात फरमाएंगे चौथे मिसरे तक मेरा साथ देंगे तो मैं आपको महराज कराने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम ना समझोगे मशीयत का इरादा क्या है, तुम ना समझोगे मशीयत का इरादा क्या है। हर बात हर बंदे के लिए होती नहीं है और हर बंदा हर बात को ख़रीद भी नहीं सकता। अगर ख़रीदार बनना चाहते हैं, कीमत अहमद सजाद झंडवी मलंगों से, मवालियों से, मस्तों से, हलालियों से ज़्यादा नहीं मांगता। हर ज़दार दिल से दुआ कर देना, वो दुआई मेरे लिए काफ़ी है। मैंने कहा तुम ना समझोगे मशीयत का इरादा क्या है, ज़ाते तौहीद का बंदों से तकाजा क्या है। शजरा मशकूक रहा अल्लाह भी खफा, लानत की सनद बुग़्ज़ हैदर में बता, इसके सिवा रखा क्या है। आप सलामत रहें जनाब। बिस्मिल्लाह। शजरा मशकूक रहा अल्लाह भी खफा, लानत की सनद बुग़्ज़ हैदर में बता, इसके सिवा रखा क्या है। बुग़्ज़ हैदर में बता। अगर तवज्जो हो गई है जनाब की, इससे कीमती बात आपके हवाले करूं। बुलंद अकीदे के लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। मैं कह रहा हूँ ये रंग नसब खून बदन ज़ात के रिश्ते, ये रंग नसब, मैं अपने अकीदे की बात करने लगा हूँ। इस मजमे में जिस बंदे का अकीदा है मसजाद झंडवी के अकीदे के साथ टैली कर गया, मैच कर गया, उस पर वाजिब नहीं फिर औजब है नौकर को शाबाश देना। मैं कह रहा हूँ ये रंग नसब खून बदन ज़ात के रिश्ते, ये रंग नसब खून बदन ज़ात के रिश्ते बेमानी है गर इनमें ना रिश्ता हो वली का। मीसाक में हमने तो यही अहद किया है, क्या उस बाप पे लानत है जो दुश्मन हो अली का। बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह। मीसाक में हमने तो यही अहद किया है, उस बाप पे लानत है जो दुश्मन हो अली का। कहते पता नहीं शियों को है क्या, हर वक्त अली अली करते रहते हैं, हर वक्त अली अली की सदाएं देते हैं। अहमद सजाद झंडवी पता नहीं वजह क्या है, घर में बैठे हो तो अली अली, मजलिस में गए हो तो अली अली, दोस्तों में बैठे हो तो अली अली, हर वक्त अली अली करने की वजह क्या है। मैंने कहा मेरी बात गौर से सुन, हर वक्त जो मैं अली अली करता हूँ, मेरे कलम ने जवाब दिया, हर वक्त जो मैं अली अली करता हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो अक्सर रोज़ करता हूँ तिलावत याद रहती है, जो अक्सर रोज़ करता हूँ। कहते हैं हर वक्त अली अली करते रहते हो, हर वक्त अली अली करने की वजह क्या है। मैंने कहा मैं तुझे बताऊँ वजह क्या है। जो अक्सर रोज़ करता हूँ तिलावत याद रहती है, वो बल्लिग माँ वाली मुझको तो आयत याद रहती है। मुझे माँ ने कहा अहमद सदा मेरा भरम रखना, तभी मिंबर मुसल्ले पे विलायत याद रहती है। बिस्मिल्लाह जनाब। यार मुझे माँ ने कहा अहमद सदा मेरा भरम रखना, तभी मिंबर मुसल्ले पे विलायत याद। लुत्फ आ रहा जनाब, परेशान तो नहीं हो रहे। रसूले सकलन की तर्जमा ठहरी, हदीस है मोहब्बत का सबब मेरी मौत। वाह वाह। मैं अली क्या दूं, अपनी माँ से तो पूछ, कहाँ कहाँ से मैं गुजरी, कहाँ कहाँ ठहरी। वाह वाह। या अली अली, एक बारी सारे बोलो हैदरी। वाह वाह। मेरा खराब हो तो लंगर नहीं पड़ता, मूड खराब हो तो अली नहीं पड़ता। हैदरी। चलो मेरे बुजुर्गों ने मेरी बात की तायद की है, हौसला अफजाई की है, तो चार मिसरे और आपके हवाले करने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ तूने समझा है कि खैबर ही उड़ाता है अली।
ज़माना कहते अली ने एक हाथ से खैबर उखाड़ दिया, क्या शान है मेरे मौला की। मैं कह रहा हूँ ये मेरे मौला की शान नहीं, से आगे सुन, तूने समझा है कि खैबर ही उड़ाता है अली, बस फ़कत पर्दाए मेराज में जाता है अली। मेरे कर्रार की जुर्रत का ये अंदाज भी देख, अपने सोए हुए कातिल को जगाता है अली। बिस्मिल्लाह यार मेरे कर, बिस्मिल्लाह जनाब, नौकर हो गया, मौला आपको सलामत रखे। अली को समझना बंदे के बस की बात नहीं, बशर की सोच अंदाज़ा नहीं लगा सकती अली क्या है, मेरा मुर्शद अली क्या है, कितनी देर से है, कब से मेरा मुर्शद अली है, इंसान की सोच अंदाज़ा नहीं लगा सकती। बुज़ुर्गों, अली को समझने के लिए या अल्लाह होना ज़रूरी है या मुस्तफ़ा होना ज़रूरी है। बंदे के इदराक में अली नहीं आ सकता, वहाँ मंजिलों की हद ख़त्म हो जाती है जहाँ से मुर्शद अली का मकाम शुरू होता है। अगर जनाब की इजाज़त है तो बताऊँ मेरा मुर्शद अली कब से है, कितनी देर से है। वैसे बंदा बता नहीं सकता, लेकिन अपनी ज़हनी बसात के मुताबिक मैं बताने लगा हूँ मेरा मुर्शद अली कब से है। मेरे कलम की आपने मेहनत देखनी है, उसके मुताबिक मुझे दाद और दुआ देनी है। मैं कह रहा हूँ कब से मेरा मुर्शद अली है। सर उठाना जो शायरी सुनने वाले बैठे हो। मैं कह रहा हूँ इंसान को तौहीद के इरफान से पहले, इंसान को तौहीद के इरफान से पहले, मखलूक पे अल्लाह के एहसान से पहले, अरवाह के लिए जिस्मों के जिंदान से पहले, चंद लोगों के खुद साख्त भगवान से पहले, ना कुफर था ना शिरक था ईमान से पहले, तौहीद के भेजे गए दियान से पहले, ना नार थी जन्नत के गुलिस्तान से पहले, हर समत अकायत के भी तूफान से पहले, माबूद से आबिद की भी पहचान से पहले, हाँ कातब कुन के भी कलमदान से पहले। ये सोच गलत है कि इमरान से पहले, ये सोच गलत है कि इमरान से पहले। सर उठाना, मेरी बात का वजन करना। मैं बताने लगा मेरा मुर्शद अली कब से है। सर उठाना, इंसान को तौहीद के इरफान से पहले, मखलूक पे अल्लाह के एहसान से पहले, अरवाह के लिए जिस्मों के जिंदान से पहले, चंद लोगों के खुद साख्त भगवान से पहले, ना कुफर था ना शिरक था ईमान से पहले, तौहीद के भेजे गए दियान से पहले, ना नार थी जन्नत के गुलिस्तान से पहले, हर समत अकायत के भी तूफान से पहले, माबूद से आबिद की भी पहचान से पहले, हाँ कातब कुन के भी कलमदान से पहले। ये सोच गलत है कि इमरान से पहले, कायनात की तख्लीक के इमकान से पहले, जब था भी न था, जब था भी न था, जब था भी न था, हक का वली बैठा हुआ था, तौहीद की मसनद पे अली बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। जब था भी न था, हक का वली बैठा हुआ था, तौहीद की मसनद पे अली बैठा हुआ था। लुत्फ आया बात का। नौकरी पर इस तरह हर बंदा पढ़ नहीं सकता, हर बंदा सुन भी नहीं सकता। जो सुनने का फन आता है वो जाग के बैठे। मयार समात हुसैन की अम्मा किसी किसी को देती हैं, और माशाल्लाह खूबसूरत अता है आप पर बीबी की। थोड़े मयार समात बुलंद करना तो एक कीमती बात आपके हवाले करने लगा हूँ। आए बिस्मिल्लाह। दिल से उसमें दिल के दिल की मार्फत हो जाएगी। दिल से उसमें दिल के दिल की मार्फत हो जाएगी। दिल ही सारा बंदगी में बिस्मिल्लाह चाहिए। मुर्तजा को मानना मुश्किल नहीं, एक शर्त है, आदमी अंदर से गैरतमंद होना चाहिए। या सारे बोलो हैदरी। आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत चाचा जान साजिद शाह जी तशरीफ़ ले आए। बस 5 से 6 मिनट मेरी तरफ देखे और मैं इनको मिंबर देने लगा हूँ। ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना, आप थोड़ा सा मेरा साथ देना। मैं कीमती बात आपके हवाले करने लगा हूँ। बात कीमती है, इसकी कीमत भी मुझे पूरी चाहिए, एक रत्ती बराबर कम नहीं होनी चाहिए। मदीने का शहर, मोहल्ले बनु हाशिम, बनु हाशिम का एक दरवाज़ा, और दरवाजे पे खड़ा है साइल, और साइल अर्शी है, फरशी नहीं। बंदा नहीं है, फरिश्ता है, बशर नहीं, मलक है। और कर क्या रहा है? अली बादशाह के दरवाजे पे खड़ा होकर रोटी मांग रहा है, और रोटी देने वाली घर की मालकन नहीं, जंजबार की मलका, हसनैन की जुल्फ़े सवारने वाली फ़िज़ा, वो रोटियां दे रही है फरिश्ते को। मैंने सवाल किया, परवरदिगार आलम, ये जो दरवाज़ा अली पे खड़ा हो के भीख में खैरात में रोटी मांग रहा है, ये तो फरिश्ता, इसे तो भूख ही नहीं लगती।
अल्लाह कहते हैं अहमद सज्जाद झंडवी बड़ी बात आ गई, आप सब बड़े लोगों के लिए अर्श झोलियों में है। अगर बात की समझ आ गई तो इतना बड़ा जुमला कि जिब्रील भी ज़मीन पर आके वाह वाह करे तो भी मेरा दांत वाला कशकोल पूरा नहीं होता। बात की आपको समझ आ गई, अर्श आपकी झोलियों में है। अल्लाह करे झोलियों में वसत हो मेरे जुमले को बर्दाश्त करने की। मैंने सवाल किया परवरदिगार आलम, ये जो दरवाज़ा अली पे खड़ा होके भीख में खैरात में रोटी मांग रही है तो फरिश्ते से तो भूख ही नहीं लगती। अल्लाह कहते हैं अहमद सज्जाद झंडवी इस फरिश्ते का नाम क्या है? मैंने कहा परवरदिगार मिकाईल। अल्लाह कहते हैं इसका काम क्या है? मैंने कहा अल्लाह परवरदिगार इसके हाथ में रिस्क का पैमाना है, ये तेरे हुक्म से 18,000 आलमीन में रिस्क तकसीम करता है, रिस्क बांटता है। अल्लाह कहते हैं अभी तक नहीं समझा, यही तो मैं जमाने वालों को पैगाम देना चाहता हूं कि जो कहते रहते हैं अली से रिस्क ना मांगा करो, अली से रोटी ना मांगा करो, अली से शिफा ना मांगा करो, अली से जजा ना मांगा करो। उन्हें बता रहा हूं जरा मदीने में जाके मंजर तो देख, जो कायनात को बांटता है वो अली से मांगता है। जिदे अंदर एली ऊंचा बोले हायदरी। जो कायनात को रिस्क बांटता है वो भी अली से मांग के बांटता है। इंसान की सोच क्या इल्म चक्कर में है कि अली क्या है। इस घर के नौकर समझ आ जाए ना तो वो बड़ी बात है कि इस घर के नौकर क्या है। ईमान के 10 दर्जे हैं, 11वां दर्जा ईमान का नहीं। और मुझे इज्जत हुसैन की कसम 10 के 10 दर्जों का मालिक है अली का नौकर सलमान। छोटी इज्जत है यार, जो बोले भी नहीं है। हसनैन नाना कहते हैं, पर्दे वाली मखदूमा चचा कहती हैं, अली और नबी भाई कहते हैं। किसी ने अली बादशाह से आके पूछा सरकार क्या आप मुर्दे ज़िंदा कर सकते हैं? देखो अली से पूछ क्या रहा है, आप मुर्दे ज़िंदा कर सकते हैं? कायनात की खुशियाँ मेरे मौला के चेहरे पे आई। इसकी तरफ देख के कहते हैं ओ जाहिल, तू मुझे कह रहा है ये काम तो सलमान भी कर सकता है। तू मुझे कह रहा है ये काम तो सलमान भी कर सकता है। अब ये बंदा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की बारगाह से उठा। अब ये बंदा चलता 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 उस चौक में आया जहाँ से जनाब सलमान गुजर रहे थे। इसने सलाम का मुझे नहीं पता सरकार सलमान ने सलाम का जवाब दिया या ना दिया, ये मुझे नहीं पता। देखेगा तो सलमान मैं अली की महफिल से हो के आ रहा हूँ। कहते अच्छी बात है, जाना चाहिए तुझे अली की महफिल में। उसने कहा नहीं, अली तेरे बारे में कुछ फरमा रहे थे। जब इसने ये बात की ना बुजुर्गों, सलमान के लबों पे मुस्कुराहट आई। मुस्कुरा के पूछते मेरे मुर्शद अली मेरे बारे में क्या फरमा रहे थे? अली बादशाह मेरे बारे में क्या फरमा रहे थे? वो कहते हैं अली फरमा रहे थे ये जो मेरा सलमान है ये मुर्दे जिंदा कर सकता है। क्या वाकई तो मुर्दे जिंदा कर सकता है? सलमान इसका हाथ पकड़ के कहता है छलना ना बन, अगर अली ने फरमाया है तो फिर मैं कर सकता हूँ। बिस्मिल्लाह, अगर अली ने फरमा दिया है तो फिर मैं कर सकता हूँ। मैं यार समात की एक मंजिल बुलंद करना, मैं कीमती बात आपके हवाले करने लगा हूँ। अगर अली ने फरमा दिया, मेरे मौला अली का फरमान जो हो गया तो फिर मैं कर सकता हूँ। इसने क्या करके दिखा, सलमान का हाथ पकड़ा, मदीने के बाहर कब्रिस्तान में ले गया। सलमान ने कहा ये इतना कब्रिस्तान है जिस कब्र पे तू हाथ रखे, वरना तो बाद में ये ना कहे ना कि मुर्दा तेरे साथ मिला हुआ था, इतना रलिया सीधे जिंदा हो गया। ना ना, जिस कब्र पे तू हाथ रखे। बड़ी बात आ गई आप सब बड़े लोगों के लिए। अब जिस बंदे के माँ के दूध की तासीर है अली को बेसोच मानना, उस बंदे से अहमद सज्जाद झंडवी दाद और दुआ का तलबगार है। जिसके दिल में किसी और का बसेरा है, सर झुका के बैठे या घर जाके अपने बेडरूम में सो, मेरा भाई ये तो अली का घर है, यहाँ तो अली की बातें होनी है, अली के बच्चों की बातें होनी है और किसी की बातें नहीं होनी। इसने कहा इस कब्र से मुर्दा जिंदा करो। सलमान ने कब्र पे हाथ रखा। सलमान ने न फूके मारी, न तस्बीह पड़ी, न चिल्ला काटा, न कोई दुआ पड़ी। हाथ रख के कहते अहले ईमान सुन, इसने मुझे कहा है कि मेरे मुर्शद अली का फरमान है सलमान मुर्दे जिंदा कर सकता है। अगर अली का फरमान है ना तो कब्र से बाहर आ। अल्लाहु अकबर। अगर अली का फरमान है तो कब्र से बाहर आ। बिस्मिल्लाह जनाब। बस सलमान का जुमला कहना था, फशक्कल कब्र, कब्र फटी, कफन समेत मुर्दा बाहर आ गया। मुर्दा कभी मशरिक भाग जाता है, कभी मगरिब, कभी शुमाल, कभी जनूब, दौड़ता है और दौड़ दौड़ के एक जुमला कहता है ऐनल जमल, मेरा ऊँट किधर है? दाद ना दो यार, मुस्कुराओ तो सही। मेरा ऊँट कहाँ है? मेरा ऊँट कहाँ है? या अली अलैहिस्सलाम, तो मेरा ऊँट क्या है? मेरा ऊँट क्या? जो साथ बंदा खड़ा था, जो सलमान को लेकर आया था, डर के पूछता सलमान भाई इसने ऊँट 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 क्या लगा रखा है? सलमान कहता तुझे नबी की हदीस भूल गई है। नबी ने फरमाया था जो लफ्ज मरते वक्त इंसान की जुबान पे जारी होंगे, जब वो बंदा कयामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा उसकी जुबान वही लफ्ज दोहराती रहेगी, रिपीट करती रहेगी, क्योंकि ये बेचारा अपना ऊँट ढूंढते ढूंढते मर गया। कयामत के मैदान में भी शोर डाल के कहेगा मेरा ऊँट कहाँ है? 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 सलमान कहता
यही वजह है मदीने वालों के कुंडे खड़का खड़का के तुम्हें बताता हूं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सफर में घर में वतन में देश में परदेश में हर जगह अली 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 किया करो, ताकि जब कयामत के दिन तुम अपनी कब्रों से उठो दुनिया पानी ढूंढे, तुम जबरील से पूछो अली कहां है। अल्लाह अकबर। जब कयामत के दिन तुम अपनी कब्रों से उठो, बिस्मिल्लाह जनाब, मौला आपको सलामत रखे। हो गया मेरे हिस्से का फ़ज़ाइल, 2 जुमले मसाइब के, ताकि वो बीबियाँ राज़ी हो जाएं जो दूर से आती हैं देर से जाती हैं। जिन्होंने हाय कर दी आपकी हाय की गवाह बन गई अली की ज़ख्मी बेटी। लाखों का भी मजमा हो ना, बंदे जाकर को सुनने आते हैं कि फ़लाँ जाकर पड़ेगा, उसे जाके सुनेंगे। जो पर्दे में तशरीफ़ फरमाए ना मेरी मखदूमा, वो हमें नहीं सुनने आती, वो तुम्हारी हाय सुनने आती है। और बस यही सुनने आती है, कब हुसैन का जाकर कहेगा मैं बस्ती कैसे थी और मैं उजड़ी कैसे हूँ। अज़दारो करबला के हर शहीद ने हुसैन से पानी मांगा है। करबला के हर शहीद ने हुसैन से पानी का सवाल किया। सिर्फ 2 शहीद हैं करबला के मैदान में जिन्होंने हुसैन से पानी नहीं मांगा। सवाल करो अहमद सजाद झंडवी, वो 2 शहीद कौन से हैं जिन्होंने हुसैन से पानी नहीं मांगा? एक अब्बास ने नहीं मांगा और दूसरा असगर ने नहीं मांगा। एक अब्बास ने पानी का सवाल नहीं किया, दूसरा असगर ने पानी नहीं मांगा। अकबर ने भी बाबा से पानी मांगा है। एक दफ़ा हुसैन बादशाह ने अपनी ज़ुबान चुसवाई, दूसरी दफ़ा अपनी अंगूठी। मिंबर हुसैन पे खड़ा हूँ, मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम, असगर वो है जिसने माँ से भी पानी नहीं मांगा। असगर ने माँ से भी पानी का सवाल नहीं किया। जिनके हाथ सीने पे आ गए मौला आपको सलामत रखे। असगर ने माँ से भी पानी का सवाल नहीं किया। असगर ने पानी मांगा तो मांगा कब? जब हुसैन बादशाह ने अपने 6 माह के लाल को अपने हाथों पे उठाया, मैदान में लेकर गए, देख के कहते हैं असगर बेटा मांग पानी, जब तक तू पानी ना मांगे हक और बातिल में फ़र्क नहीं आता। असगर देख के कहते हैं बाबा तू आदिल इमाम है, बाबा तू मेरा बाबा है, तेरा हुक्म है, मैं मांगता हूँ पानी, लेकिन बाबा मेरी एक शर्त है। हुसैन देख के कहते हैं असगर बेटा तेरी कौन सी शर्त है? रो के असगर ज़ख्मी बाबे को देख के कहते हैं बाबा अगर मेरे कहने के बाद पानी मिल जाए ना तो पहले खुद पीना। ओ मेरा ज़ख्मी बाबा, तू सारा दिन का लाशें उठा उठा के थका हुआ है। तूने अकबर जैसे जवान बेटे की लाश उठाई है, तूने अब्बास जैसे भाई के बाजू उठाए हैं। अगर मेरे कहने के बाद पानी मिल जाए पहले खुद पीना फिर मुझे पिलाना। ज़दारो इससे बड़ी गुर्बत के जुमले मेरे पास नहीं। आप है न करें, आपके मुकद्दर की बात है। हुसैन ने अकबर की बर्छी निकाली है, बर्छी लगते नहीं देखी। कासिम के टुकड़े चुने हैं, टुकड़े होते नहीं देखे। अब्बास के बाजू उठाए हैं, बाजू कलम होते नहीं देखे। वाहिद शहीद है करबला के मैदान में असगर, जिसका तीर हुसैन ने आते भी देखा है, जिसका तीर हुसैन ने लगते भी देखा है। अल्लामा मोहम्मद मादी ने ख्वाब के आलम में तेरे मौला हुसैन से पूछा, मौला तू बड़ा साबिर है, तूने अकबर की बर्छी निकाली है, तू रोया जरूर है, तेरी हाय नहीं निकली। तूने अब्बास के बाजू उठाए हैं, कासिम के टुकड़े सुने हैं, मौला तू रोया जरूर है पर तेरी हाय नहीं निकली। मैं बीबी से कह रहा हूँ बीबी अमन मौत दे, ये ना सारे अनुहाय दी खैरात दे। इतना पुरसा करना कि शाम तक बीबी तेरा पुरसा कबूल करती हुई जाए। पूछते हैं मौला करबला के मैदान में कभी आपकी भी हाय निकली? रो के हुसैन कहते हैं मोहम्मद मादी 2 जगह पे मेरी हाय निकल गई। पूछते हैं मौला वो 2 जगह कौन सी थी? हुसैन मातम करके कहते हैं एक जब असगर को तीर लगा, दूसरा जब मेरी 4 साल की बेटी मुझे मैदान में मिलने आई। पूछते हैं मौला अकबर की बर्छी पे हाय नहीं निकली, असगर के तीर पे क्यों हाय निकली? हुसैन रो के कहते हैं इस हुरमल बेहया कुत्ते ने उस वक्त मेरे बेटे को तीर मारा था जब मैं असगर का मुंह चूम रहा था। हुसैन कहते हैं मेरे लब असगर के रुखसार पे इसने उस वक्त मेरे बेटे को तीर मारा। बिस्मिल्लाह करा, मैं लाखोरिया था। इसने उस वक्त मेरे बेटे को तीर मारा जब मैं असगर जिदा हद आजाद एक बार सीने तो ये लाजमी मारना। इसने उस वक्त तीर मारा जब मैं अपने भूल बेटे का मुंह चूम रहा था। एक जुमला कहने लगो, जितने अज़ादार बैठे हो हाय लाजमी करना। 11 मुहर्रम वाले दिन, गुर्बत की इंतहा इस जुमले में, 11 मुहर्रम वाले दिन बीबी ज़ैनब बेयालिए चली हैं कूफा। 13 मुहर्रम का दिन चढ़ा, एक ईसाइयों का काफिला करबला के करीब से गुजरा। उस ईसाइयों के काफिले का जो बड़ा सरदार था ना, वो खुशबू का ताजिर था। अपने नौकरों को बुला के कहता दुनिया में कोई ऐसी खुशबू नहीं जो मैंने बेची ना हो या मैंने खरीदी ना हो,
लेकिन आज इस जंगल से जो खुशबू आती है ना, मुझे लगता है कोई अल्लाह का वली मारा गया। चलो चल के देखते हैं। जैसे ही करबला के मैदान में दाखिल हुए, देखते क्या है, कोई किसी लाश का टुकड़ा है, कोई किसी लाश का टुकड़ा है। इन्होंने इरादा किया चलो इन गरीबों की कब्रें बना देते हैं। कब्रें बनाने का इरादा किया। कबीले बनी असद के लोग आए, कहते तुम कौन हो? कहते हम ईसाई हैं। कहते तुम इसकी कब्र नहीं बना सकते क्योंकि ये आम नहीं है, ये मोहम्मद का बेटा है। ये आम नहीं है, ये नबी, ये मुस्तफ़ा का बेटा है। अपना इमामा उतार के ज़मीन पे टक्कर मार के ईसाइयों का सरदार कहता है अगर ये नबी, ये मुस्तफ़ा का बेटा है, हमें बता सकता है इसे मारा किसने है? हमें बता सकता है इसे कत्ल किसने किया है? इतने में इज़ादारों खुबार फटा, तेरे सजाद मौला की संजीरों की छनकार की आवाज़ आई। सजाद पूछते तुम कौन हो? कहते हम ईसाई हैं। सजाद फरमाते पहले मेरे नाना का कलमा पढ़ो, फिर मेरे बाबे की कब्र बनाना। अपना इमामा सजाद मौला के कदमों पे रख के यूँ हाथ बांध के ईसाइयों का सरदार कहते तू आदिल इमाम है, तेरे से बड़ा आदिल इमाम ही कोई नहीं, तेरा हुक्म है हम पढ़ लेते हैं कलमा। लेकिन सजाद हमें इतना बता दें, करबला में आपके बाबा को भूखा प्यासा शहीद करने वाला कोई ईसाई था? करबला बिस्मिल्लाह करा, थोड़ी है तो जवानी कुर्बान करा। करबला में आपके बाबा को भूखा प्यासा शहीद करने वाला कोई ईसाई था? सजाद फरमाते कलमा पढ़ो। इन्होंने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ के ईसाई मुसलमान हुए, कब्रें बनाना शुरू की। कब्रें बनाते बनाते दोनों कबीलों के सरदार चेहरे पे मातम करते तेरे सजाद मौला के पास आए। सजाद पूछते मेरे बाबे की किस गुर्बत पे मातम करते हो? कहते हैं आपके बाबा की गुर्बत पे मातम नहीं करते, सजाद आपसे एक मसला पूछने हैं। मौला कहते हैं वो कौन सा? कहते हैं आपके बाबा के सीने के बिल्कुल ऊपर एक इतना सारा गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ है। सजाद हमें बताए वो दफन करना है या जुदा करना है? इतना तड़पे सजाद की जंजीरें टूट गई। रो के कहते हैं वो गोश्त का टुकड़ा नहीं, मेरे असगर की लाश है। और जब शाम गरीबा घोड़े दौड़े थे, मेरा बाबा कभी इस पहलू में असगर को छुपाता था, कभी इस पहलू में